सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का बालकांड भाग 23। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने पर दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे, साधुओं से सेवा करवाते थे। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय ग्लानि, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत व्यथित एवं व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दुष्टों का अनिष्ट करने वाले का लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से व्यथित होके वह कुछ बोल नहीं पाती। अंत में हृदय में सोच विचार कर, मौका धारण करके, गाय का रूप धारण करके धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे हुए थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी ने कुछ काम ना बना। तब देवता, मुनि, गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक को गए। वे और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण करके उनके साथ गई। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्थान का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावे ताकि उनके सामने पुकार करे। कोई वैकुंठपुरी जानने को कहता तो कोई कहता कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जिसके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में भी था। अक्सर पाकर मैंने एक बात कही, मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश, काल, दिशा, विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु ना हो। वे चराचर में होते हुए ही सबसे रहित है और विरक्त है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उनका तन पुलकित हो गया, नेत्रों से प्रेम के आंसू बहने लगे। तब वे क्षीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं, स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गोका ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु है, वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले,
अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो। जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर, जिनका रात दिन पूजा करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उस सच्चिदानंद की जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही 3 प्रकार की सृष्टि की उत्पत्ति की, बे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी शुद्धि ले। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के व्यय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन, वचन, कर्म से चतुराई करने की बाण छोड़कर उन भगवान की शरण में जाते हैं। सरस्वती, वेद, शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है ऐसा वेद पुरकार कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करे। है संसार रूपी समुद्र को मथने के लिए मंद्राचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के दाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवता और पृथ्वी को व्यवित जानकर, उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनि, सिद्ध, देवताओं के स्वामियों, डरो मत। तुम्हारे लिए मैं मनुष्यों का रूप धारण करूंगा और उदार सूर्यवंश में हंसों सहित मनुष्यों का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्होंने घर जाकर मैं रघुकुल श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन में सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववृंद, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म की वाणी की गान से सुनकर देवता तुरंत लौट आए। उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में भरोसा आ गया। देवताओं को वही सिखाकर कि वानरों का शरीर धारण करके तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। सब देवता अपने अपने लोक को चले गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में देरी नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की। उसमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे। पर्वत, वृक्ष और नख ही उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले भगवान के आने की राह देखने लगे। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहां तहां अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गई। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा। अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था।
अवधपुरी में रघुकुल शिरोमणि दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म, धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शारद नस धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियां सभी पवित्र आचरण वाली थी। वह बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी। श्री हरि के चरण कमलों में इनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा के मन में बड़ी ग्लानि हुई कि मेरे पुत्र नहीं है। राजा तुरंत ही गुरु के घर गए, चरणों में प्रणाम कर बहुत विनय की। राजा ने अपना सारा दुख उनको सुनाया। गुरु वशिष्ठ ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया कि धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के वे को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, उनसे से शुभ पुत्र माष्टि योग करवाया। मुनि के भक्ति सहित आहुति देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लिए प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था, तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जानकर इस हविष्यान पायस को जिसको जैसा उचित हो वैसा भाग बनाकर बांट दो। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नियों को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। वह उनमें से 1 भाग राजा को कैकेयी ने दिया। शेष जो बच रहा उसके लिए फिर 2 भाग हुए। राजा ने उसको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर रखकर, अर्थात उनकी अनुमति लेकर, और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दे दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत हर्षित हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्री हरि गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और संपत्ति छा गई। शोभाशील तेज की खान बनी हुई सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता। वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। यौन, लग्न, योग, ग्रह, बार, तिथि सभी अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत्र का महीना था। 9वीं तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय विजित मुहूर्त था। दोपहर का समय था। ना बहुत सर्दी थी, ना बहुत गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल, मंद और सुगंधित पवन बह रहे थे। देवता हर्षित हो रहे थे। संतों के मन में चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे। सारी नदियां अमृत की धारा बह रही थी। जब ब्रह्मा जी ने यह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले आए। निर्मल आकाश देवताओं के समूह से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजा कर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में गमागम नगाड़े बजने लगे। नाग, मुनि, देवता स्तुति करने और बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगत के आधार प्रभु प्रकट हुए। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाले मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र तथा खर राक्षस को मारने वाले
भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, है अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और संत जन दया, सुख का समुद्र, सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे इस हंसी को बात के सुनने पर और विवेक की पुरुषों की बुद्धि पर स्थिर नहीं रहती। जब माता की ज्ञान हुआ कि तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्रेम प्राप्त हो। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, है तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुभव होगा। माता का वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप रोकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्री हरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप सुन रहे हैं श्री रामचरितमानस का बालकांड, भाग 23। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने पर दुष्ट, चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे, साधुओं से सेवा करवाते थे। श्री शिव जी कहते हैं कि है भवानी, जिनके ऐसे आचरण हैं